नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और इस प्रश्न पत्र के सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण का क्वेश्चन नंबर 51 है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो दोस्तों आपको दिए गए विकल्प में से आपको विषम विकल्प का पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है भेड़िया। तो ये सभी जो है मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है गैंडा। गैंडा जो है ये शाकाहारी जानवर है दोस्तों, तो इसलिए जो गैंडा है बाकी शेष विकल्पों में से विषम है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। इन विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच है। तो दोस्तों आपको बताना है बी और ए का जो संबंध है वही सी का वही संबंध आपको बताना है। इस डी में किस प्रकार का आपका डायग्राम ये आएगा तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी आपका इस तरह से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानें। तो इस क्वेश्चन में भी आपको विषम का चयन करना है। तो आप देखिएगा, ऑप्शन ए दिया गया है जिम कॉर्बेट है, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन सी है बांधवगढ़। तो तीनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं दोस्तों। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों। जबकि ऑप्शन डी में दिया गया है तुंगभद्रा जो है एक पवित्र नदी का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है तुंगभद्रा ये विषम है दिए गए विकल्प में से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानें। तो विषम को पहचानना है दोस्तों, इसमें भी आपको तो दिया है यहाँ पे HDFC, ICICI, IDBI, IDBI और SEBI, PNB, BOB, BOI और UCO, HSBC। तो इन नामों में से आपको चयन करना है विषम। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे IDBI दिया गया है, ऑप्शन बी है SEBI, ऑप्शन सी है यूको, ऑप्शन डी है HSBC। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SEBI भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड है, जिसको हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। और बाकी जो हैं सभी बैंक हैं। तो यहाँ पे IDBI, यूको और HSBC ये सभी बैंक हैं, जबकि ऑप्शन बी जो है ये आपका SEBI जो है एक बोर्ड हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर है, और बाकी ऑप्शंस में जो दिया गया है वो सभी बैंक का नाम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 है। नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसे नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर, कुडनकुल, कैगा, काकरापारा, कलपक्कम, नरोरा। तो इसमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑप्शन बी राइट आंसर है रावत भाटा। जो रावत भाटा है दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जबकि ऑप्शन ए दिया गया है कोयना, उकाई और भाखड़ा नागल। और ये जो है ये नदी परियोजना से संबंधित हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कोयना, उकाई, भाखड़ा नागल ये जो हैं आपके नदी घाटी परियोजना से संबंधित हैं। और ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ये आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ ही मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 8 आपको प्राप्त होगा। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बोला गया है 10 गुजराती हैं और 12 मराठी बोल सकते हैं। तो इनको आपस में यदि आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 + 12 ऐड करेंगे और 5 गुजराती के साथ ही मराठी बोल सकते हैं, तो इसको माइनस करेंगे आप। तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 22 और 22 में से 5 जाएगा 17, 17 यहाँ पे आपका आएगा। और 17 आपको माइनस करना है किससे, 25 पर्यटक टोटल थे, तो 25 में से यदि आप 17 माइनस करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 8। तो यहाँ पे इस प्रकार विकल्प सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों इसमें यह पूछा गया था कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं, उनकी संख्या जो है वो 8 है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंथी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 इसका सही होगा। तो यहाँ पे टोटल आपको देखना है 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 20 छात्र कैसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं? तो दोस्तों इसमें हमें निकालना है कि ऐसे छात्रों की संख्या जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। तो ऐसे छात्रों की संख्या जो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो इसमें से आपका हो जाएगा 20 -3 + 3 और +1, तो ये 7 हो जाएगा। और 7 20 से 7 निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 17 प्राप्त होगा। 20 में से आप 7 निकालेंगे तो 13 प्राप्त होगा। और 13 को यदि आप 20 से निकालते हैं तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 20 - 7 बराबर हो जाएगा 13। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऐसे छात्रों की संख्या जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या जो 13 हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों की मधुमेह और 30 रोगियों की उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है।
जबकि 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना, ये भी लेंथी क्वेश्चंस है, यदि आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आप इसमें देखिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा टोटल जो रोगियों की जो संख्या है, टोटल रोगियों की तो यहाँ पे 40 है, तो 18 और 22 आपका 40 हो जाता है। और 30 रोगियों की उच्च रक्तचाप है, 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च है, तो यहाँ पर भी 22 और 8 आपका 30 हो जाता है, और 18 और 22 आपका 40 हो जाता है। तो इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या आपको निकालनी है। तो इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, 18, 22 और 8। यदि 18, 22 और प्लस 8 इनको ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 48 आपको प्राप्त होगा। अब 48 में से आपको माइनस करना है 17 रोगियों को ना तो मधुमेह है और ना ही उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे 17 48 से माइनस कर देंगे, 48 से जोड़ देंगे, ऐड माइनस नहीं करेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। तो 48 में 17 रोगियों को यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका जो प्राप्त होगा 65। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 65, इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 और प्लस 17 बराबर 65 होता है। तो ये 40 दिया गया था, 40 और 30 70 ऐसे भी आप लगा सकते हैं, 40 और 20 70 हो गया, और 70 में से अगर 22 घटाएंगे और उसके बाद 17 आप जोड़ देंगे तब भी आपको 65 ही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, इसको हल कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको आपको हल करना है, केवल बांसुरी बजाने वाले छात्रों की संख्या आपको प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, तो 12 आप रख लीजिए। उसके बाद 3 छात्र केवल गिटार और 3 छात्र वायलिन बजा सकते हैं, तो 3 + 3 और +1, तो 12 में से यदि आप 7 को माइनस करते हैं तो आपको 5 मिल जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है, इसमें आयत बताने हैं आपको कितने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 3 आंसर हो जाएगा इसका। कैसे होगा देखिए, एक ये आयत है, एक ये है, और इन सभी को, इन दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो ये भी एक आयत का प्राप्त हो जाता है। तो टोटल आपका जो है एक एक ये 2 हो जाएगा और ये पूरा आयत संपूर्ण मिल जाएगा 1, तो टोटल 3 आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी है आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके जो हैं एक फलक वाले त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी,
और दो फलक वाले त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको आप नोट करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या जो टोटल होगी वो 6 + 3 + 6 + 1 बराबर जो है आपका 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। तो ये नीचे आकृति दी गई है, आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी की आकृति मिलेगी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों ऑप्शन बी में दी गई खुले पासे की जो आकृति है, एक मानक पासे का इससे निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विपरीत फलकों का जो योग है वो 7 है, और 2 का विपरीत 5 है, और 1 का विपरीत 6 है, और 3 का विपरीत 4 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई, और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। तो उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रारंभिक बिंदु आपका ओ हो जाएगा, और फिर 90 घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई। एक झील तक पहुँचने के लिए उसको 15 किलोमीटर चलना पड़ा। तो ये झील है, ऑप्शन जो बी है यहाँ पे। तो बी से ए तक चलने में इसको 15 किलोमीटर तक इसको चलना पड़ा, और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली गई। तो यहाँ पे आपका जो है ए और ओ, ये आपका जो है 8 किलोमीटर हो जाएगा। ओ ए जो है 8 किलोमीटर है। तो आपको बताना है सुमन के घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है। तो ओ बी ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे ओ बी, इस भुजा को ज्ञात करना है। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ओ ए बराबर हो जाता है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अंडर रूट में रखिएगा। तो अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसका वर्क कर देंगे, क्योंकि ओ ए जो है आपका दिया गया है। ओ ए बराबर 8 भुजा दी गई है, इसका आप वर्क कर लेंगे, और प्लस ए बी जो है ए बी 15 है। तो 8 और 15 का यदि आप वर्क करते हैं, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 8 का वर्ग 64 होता है, और प्लस यहाँ पे दोस्तों यदि 50 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो आपको 225 प्राप्त होगा। तो इनको टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 289 आपको प्राप्त होगा। और 289 का यदि आप अंडर रूट निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो 17 का वर्ग जो होता है आपका 17 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, 289 का वर्गमूल। तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 17 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मदन, जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी है? तो इसमें भी दूरी बतानी है दोस्तों। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन सी हो जाएगा 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान यहाँ पे होगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे भी कुछ नहीं लिखा गया है। उस कागज के अंदर बाहर की ओर से दिखाई दें इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को की आकृति को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासे को सटीक रूप से प्रदर्शित करता है? तो इस प्रकार यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब इस आकृति को यदि आप मोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी की आकृति जैसा पासा बनाया गया है। पासे का सटीक रूप ऑप्शन सी ही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और अंतरस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 से घुमाया जाता है तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी? तो इस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई। उपयुक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। ऑप्शन बी है, कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी। ऑप्शन सी है, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। ऑप्शन डी है, प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। उपयुक्त से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो नीचे आपके निष्कर्ष दिए गए हैं, इसमें से आपको सटीक निष्कर्ष का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उपर्युक्त से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको सही निष्कर्ष का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि उसने बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में उच्चतम अंक अर्जित किया और मेडिकल स्टेट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रखा। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, उच्च विपणन व्यय से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार और मार्जिन में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों जिस प्रकार बुक पढ़ी जाती है उसी प्रकार स्पीच सुना जाता है दोस्तों। तो बुक का संबंध जो है रीड से हो जाएगा, स्पीच का जो है वो लिसन से हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। किसी भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को ईथर के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, UKJIW। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।